आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज्यादा भुगतेंगे और उन्होंने भुगता था। भारत से जंग में पाकिस्तान को गैवी मदद हासिल रही। फील्ड मार्शल सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए कराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने हमारी एक बेस पर 11 मिसाइल फायर किए, एक भी अंदर नहीं गिरा। बेस पर जहाज और अमला भी मौजूद था। अल्लाह की मदद से जरा भी नुकसान न हुआ। पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए तो भारत का बहुत बड़ा ऑयल डिपो तबाह हो गया। पाक भारत जंग के बाद अब यौम आज़ादी 400% ज्यादा जज्बे से मनाएंगे। इसराइल ईरान सीज फायर में वज़ीर आज़म का अहम किरदार है, उसके पीछे भी वर्दी है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मार्का हक ने पूरी कौम को एक पेज पर खड़ा कर दिया। हमारे सिपा सालार ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अज़रबैजान जाएंगे। दारुल हुकूमत बाकू में इक्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर खारजा का कहना है, वज़ीर आज़म अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। ECO विजन 2025 से पाकिस्तान के आज़म का अदा करेंगे। खित्ते में तिजारत, ट्रांसपोर्ट, राब्तों, तवानाई के ताउन और पायदार तरक्की को फरोग देने की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म ECO रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। गवर्नर काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहे हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सानेहा सवाल पर इंक्वायरी जारी है, कोताही साबित होने पर सजा दी जाएगी। कोई भी ताकतवर नहीं, सूबे में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन होगा। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। हिफाजती जमानत में सितंबर तक तौसी कर दी। पुरतायुश अशिया सस्ती हो गई। इंपोर्टेड स्पोर्ट्स गाड़ियां, जीप, घड़ियां, परफ्यूम्स और लग्जरी बाथरूम फिटिंग्स पर ड्यूटी कम कर दी गई। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंपोर्टेड स्पोर्ट्स गाड़ियों, नई स्पोर्ट्स जीपों पर ड्यूटी 15 से कम करके 10%। इंपोर्टेड ब्रांडेड सनग्लासेज और घड़ियों पर ड्यूटी 30% से कम करके 24% कर दी। इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स पर 40%। इंपोर्टेड पुरानी और इस्तेमाल शुदा मिनी वैन्स पर ड्यूटी 15 से कम करके 10% कर दी गई। लग्जरी शिप्स, क्रूज और बोट्स पर ड्यूटी 5% कर दी गई। मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटे, मुज़ाकरात करने हैं तो ठोस इक़दाम किए जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट बानी की अमानत है, हिफाजत करेंगे। बानी जैसा कहेंगे वैसी तहरीक चलाएंगे। PTI का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर का चैलेंज, कहा KP हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। किसी को शौक है तो अदम एतमाद की तहरीक लाकर देख लें। सूबे में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देखें। आईनी तरीके से मेरी हुकूमत को गिराया नहीं जा सकता। जो अल्फाज अली अमीन गंडापुर के मुंह से निकल रहे थे, ये मोदी के अल्फाज। यही जुबान मोदी इस्तेमाल करता है, यही जुबान मोदी यहाँ पे दहशतगर्दी के मुतल्लिक इस्तेमाल करता है, यही जुबान मोदी पाकिस्तान की फौज के मुतल्लिक इस्तेमाल करता है, जो आज अली अमीन गंडापुर साहब बोल रहे थे। अली अमीन गंडापुर मोदी की जबान बोल रहे हैं। सियासत का लिबादा ओढ़कर और एक सूबे के वज़ीर आला होते हैं हुए बार बार इदारों पर इल्जामात नाकाबिले कबूल हैं। हमारे इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी की प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू। कहा, ये लोग पार्टी लड़ाई इस हद तक ले गए कि इदारों पर तनकीद शुरू कर दी। गंडापुर को गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इदारों से मुताल्लिक बयान अफसोसनाक ही नहीं, खतरनाक भी है। सानेहा सुवात में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कई कोताहियां सामने आई हैं। जब रिपोर्ट बनेगी तो तमाम चीजें सामने लाएंगे। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी का पेशावर हाई कोर्ट में सानेहा सुवात से मुतालिक केस की समाअत में बयान। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि सानेहा के बाद सुवात का दौरा किया, 7 दिन में रिपोर्ट जमा करानी है।
चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए हैं, इसकी रिपोर्ट जमा करें। अदालत ने आइंदा समात पर हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और तफसीली रिपोर्ट तलब करी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, KP और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश मुतवक्के। PDMA की जानिब से KP में 5 से 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। दरियाए चित्राल, सवात, दरियाए पंचगोड़ा और दरियाए काबुल में तुग़यानी का खदशा। इंडस हाईवे पर सफर करना मुश्किल हो गया, जगह जगह गड्ढे हैं। DI खान में सिक्योरिटी नहीं, इंडस हाईवे पर जंगल का कानून है। फिर हम कहते हैं जनूबी इस्लाम में दहशतगर्दी है। पेशावर हाई कोर्ट में इंडस हाईवे की खराब सूरत हाल के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अवाम हर चीज पर टैक्स देते हैं, माचिस का डब्बा खरीदने पर भी टैक्स है। अवाम को क्या सहूलतें देते हैं? NHA के वकील ने बताया, फंड्स की कमी की वजह से काम सुस्त रवि का शिकार है। NHA अफसर ने कहा, अभी हमें 7 अरब रुपए चाहिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हिदायत की, विफाक के साथ इस पर बात करें, अब मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। 3 माह देते हैं, इंडस हाईवे पर काम के हवाले से फिर रिपोर्ट जमा कराएं। अमेरिका को जैसे अजीम बनाया है वैसे ही न्यूयॉर्क को बचाऊंगा। एक पागल कम्युनिस्ट को न्यूयॉर्क तबाह करने नहीं दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर न्यूयॉर्क के मेयर के लिए नामजद ज़ोहरान ममदानी पर तनकीद। कहा, अवाम यकीन रखें, इख्तियारात मेरे पास ही हैं। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, ट्रंप की नाराजगी ना सिर्फ जमहूरियत पर हमला है, वो मुझे मुल्क बदर करना चाहते हैं। ये सब करके वो मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में मेयर के इंतखाबात रवां साल नवंबर में होंगे। गजा में 60 दिन की जंगबंदी के मुआहदे पर डेडलॉक बरकरार। हमास का कहना है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी तजवीज का जायजा ले रहे हैं। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो जंग का खात्मा और इसराइली फौज का गजा से इनखला यकीनी बनाए। इसराइली वजीर आजम की हठधर्मी बरकरार। नेतन्याहू का कहना है, इसराइल हमास को मुकम्मल तौर पर खत्म करेगा। हम अपने तमाम यरगमानियों को आजाद कराएंगे और हमास को खत्म कर देंगे। नेतन्याहू की पीर को वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात हुई। Iran cannot and will not have a nuclear weapon. It is unacceptable. Iran chose to suspend cooperation with the IAEA at a time when it has a window of opportunity to reverse course and choose a path of peace and prosperity. Iran must cooperate fully without further delay. ईरान को यूरेनियम अफजोदगी के हवाले से आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। मशरिक़ वुस्ता हमेशा के लिए तब्दील हो गया। सदर ट्रंप गजा में जंग बंदी के लिए पुरुमीद हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने तमाम तनाज़ात में शहरियों की हलाकत की मजम्मत की है। गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। गजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालना और मगवी रिहा करना होंगे। तर्जुमान पेंटागन ने कहा, ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अमरीका ने हमले में ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया गया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्ट्रैटेजिक शराकतदारी बढ़ाने के तरीकों का भी जायजा लिया गया। कराची के इलाके मोमिनाबाद में दामाद ने ससुरालियों को घर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। मकतूल गौसुद्दीन बेटी के घर आया, तकरार लड़ाई में बदल गई। फायरिंग से गौसुद्दीन, गुलबत खान और अमीन मौका पर जा बहक। मरकजी मुलजिम फरार हो गया। मकतूल का समधी शाहजहां और रिश्तेदार रहमत गिरफ्तार।
इत्तेहाद टाउन में ससुरालियों ने दामाद को जिंदा जला दिया। मकतूल आर्थर ने मरने से कबल पुलिस और अहल खाना को बताया। अहलिया ने फोन करके ससुराल बुलाया। पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नवाबशाह के करीब दौलतपुर बाईपास पर नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 पुलिस एहलकार जाम बहाक। शनाख्त मजहर अली जस्कानी और रोशन अली आलमानी के नाम से हुई। दोनों एहलकार जुलूस की ड्यूटी से वापस जा रहे थे। बन्नू में मकामी अफराद और दहशतगर्दों में मुकाबला, फायरिंग से फरमान नामी शहरी जाम बहाक। एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की तादाद 35 से 40 थी। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मरी में 2 ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादुम का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। फायरिंग में मुलव्वस 23 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पथराव से 3 अफराद जख्मी हुए, कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। प्लास्टिक बैग्स माहौल में तबाही फैलाते हैं। इंसान खुद अपनी जमीन, दरिया, फसलों और सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा, प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मोहलिक अमराज की वजह बन सकता है। पंजाब रोज बरोज प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। माहौल दोस्त कपड़े और कागज की थैलियों को फरोग दिया जा रहा है।